हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ये पढ़ा था। 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट की थी जिनके रेस्पेक्ट में इमेज फॉर्म की थी। टुडे वी रीड यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। फर्स्ट यूज है कॉनकेव मिरर को व्हीकल्स की हेडलाइट्स, टॉर्चेस, सर्च लाइट्स इनमें बल्ब के अराउंड लगाते हैं। देखो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स to get powerful parallel beam of light. In these, bulb is situated at the focus of concave mirror, so parallel beam is emerged after reflection of light. ठीक है, जैसे ये टॉर्च है, अब टॉर्च में बल्ब बल्ब के जो अराउंड है ये कॉनकेव सरफेस दिख रही है, देखो, और बल्ब इस कॉनकेव सरफेस के फोकस पे सिचुएटेड रखते हैं, तो इससे जो रेज बेग जाएंगी वो फोकस से इंसिडेंट होंगी और रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो बाहर जो लाइट रेज निकलेगी वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगी, काफी दूर तक जाएगी, है ना। व्हीकल्स की हेडलाइट देखना, उसमें भी बल्ब के चारों ओर अराउंड जो है शाइनिंग सरफेस होती है काफी, तो शाइनिंग सरफेस कॉनकेव शेप में होती है। तो जो ही लाइट उस कॉनकेव शेप पे या कॉनकेव सरफेस पे गिरेगी, इंसिडेंट होगी, तो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होके बहुत दूर तक जाएगी। तो वहां पर कॉनकेव मिरर यूज हुआ है। सेकंड यूज है, कॉनकेव मिरर को शेविंग मिरर में यूज करते हैं। शेविंग करते टाइम अपन फेस को मिरर के बहुत क्लोज रखते हैं, तो अपना जो फेस है वो मिरर के पोल एंड फोकस के बीच आ जाता है, तो अपनी लार्ज वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर बनती है, तो शेविंग अच्छी तरह से हो जाती है। फेस बड़ा दिखेगा तो शेविंग अच्छी होगी। थर्ड यूज है, डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को टीथ की इमेज देखने के लिए, क्योंकि टीथ डायरेक्टली नहीं देख सकते डेंटिस्ट, तो कॉनकेव मिरर को टीथ के नीचे रखेंगे, तो टीथ तो ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा और बिटवीन एफ एंड पी आएगा टीथ, तो उसकी जो लार्ज इमेज है वो मिरर के अंदर दिखेगी और डॉक्टर उस इमेज को देख के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसका पता लगा लेगा। फोर्थ है, लार्ज कॉनकेव मिरर्स को यूज करते हैं सनलाइट को कंसंट्रेट यानी कलेक्ट करने में, ताकि हीट प्रोड्यूस हो इन सोलर फर्नेस। भट्टियां जो आती है सन से हीट प्रोड्यूस करने वाली, उनमें भी कॉनकेव मिरर यूज रख सकते हैं। कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं कॉनकेव मिरर को, तो लाइट रे को कन्वर्ज करके एक जगह कलेक्ट कर देगा, तो वहां बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो उस हीट को फिर अपन सोलर फर्नेस, सनलाइट से हीट बनाने वाली भट्टियों में, फर्नेस में यूज ले सकते हैं। ओके, तो 4 यूज हो गए कॉनकेव मिरर के। देन अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट होते हैं स्टूडेंट्स। कॉनकेव मिरर की तरह नहीं होते रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट पर, यहाँ अपोजिट है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखने की ओनली 2 ही पोजीशंस होंगी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, कहीं पर भी, ये इनफाइनाइट मान लो, यहाँ से पोल के बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर की तरह 6 पोजीशन नहीं है ऑब्जेक्ट प्लेसिंग की, ओनली 2। अब इसमें से फर्स्ट पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो वी नो दैट इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी the rays coming from object are parallel to principal axis. Okay, then after reflection they diverge and come at a point of principal axis, और वो पॉइंट होगा फोकस। तो इनफाइनाइट वाली इमेज, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी। लाइट रेज इंसिडेंट भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फिर रिफ्लेक्ट हो गई डाइवर्स फॉर्म में, तो वो आती हुई फोकस से शो हुई, तो इमेज बनी प्रिंसिपल फोकस पर। ओके, इनसाइड द मिरर बनी है तो वर्चुअल इमेज होगी, डेफिनेटली इरेक्ट होगी। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट थी, पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल इरेक्ट, साइज हाईली डिमिनाइज्ड पॉइंट साइज्ड, बिल्कुल फिक्स पॉइंट पे बनाए ना, तो पॉइंट साइज्ड। ये इसके 4 कैरेक्टर्स हो गए ऑब्जेक्ट इमेज के। सेकंड पोजीशन है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो अब की बार अपन को ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर शो करनी पड़ेगी अब वो,
और वन रे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकस की डायरेक्शन से डाइवर्ज हो गई, ब्लैक कलर वाली रे देखो डाइवर्ज हो गई ना फोकस की डायरेक्शन से। सेकंड जो है वो पोल पे इंसिडेंट हुई एंगल आई लेती हुई, तो एंगल आर बनाते हुए उतने ही एंगल लेती हुई रिफ्लेक्ट हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रेज को बैक इंक्रीज किया वर्चुअली, तो यहाँ कट लगा और वहां पे जहां कट लगा वहां इमेज फॉर्म हुई। दोनों वर्चुअल रेज जहां मीट हुई वहां पे इमेज फॉर्म हो गई। तो अब इमेज की पोजीशन बोलो स्टूडेंट्स, बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, ऑब्जेक्ट एनीवेयर प्लेस रही, नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो गई, साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में तो अभी भी छोटी है, स्मॉल है, तो डिमिनाइज्ड। ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टर्स हो गए इसके ऑब्जेक्ट के इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। यूज क्या क्या आता है कॉन्वेक्स मिरर यूजेज? तो कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। दिस मिरर enables drivers to see traffic behind them and provide safe driving। व्हीकल्स में बैक देखने के लिए जो मिरर होते हैं वो कॉन्वेक्स नेचर के होते हैं स्टूडेंट्स, ताकि पीछे का जो है वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर दिखे और ड्राइवर सेफ ड्राइविंग कर सके। ठीक है, कॉनकेव मिरर यूज लेंगे तो कॉनकेव मिरर तो मोस्ट ऑफ केस में रियल इमेज बनाता है, रियल इमेज मिरर के बाहर बनती है, अंदर नहीं, तो फिर अंदर तो कुछ नहीं दिखेगा मिरर में, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं रियर व्यू के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए। फिर देखो प्लेन मिरर क्यों यूज नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रीफर्ड एज रियर व्यू मिरर्स। कॉन्वेक्स को प्रीफर करते हैं इन व्हीकल्स देन प्लेन मिरर्स। रीजन बिकॉज they always give erect and diminished image and they have wider field of view due to their outward curveness। प्लेन के कंपेयर में कॉन्वेक्स मिरर आउटवर्ड कर्व होते हैं, तो इनका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा वाइड होता है, तो पीछे का जो है वो लार्ज व्यू दिखाएंगे कंपेयर टू प्लेन। अच्छा, प्लेन तो सेम साइज की इमेज बनाते हैं, तो वैसे भी प्लेन यूजफुल नहीं है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को ही प्रीफर करेंगे रियर व्यू के लिए कंपेयर टू प्लेन मिरर। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक तो जो है सेम साइज की इमेज बनाता है और ज्यादा व्यू भी कवर नहीं करता पीछे का, तो इसलिए प्लेन मिरर यूज नहीं लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट्स में बल्ब के ऊपर कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं, तो वो सारी सारी रेज को डाइवर्स कर देगा, तो लाइट रेज डाइवर्ज होके स्ट्रीट के एवरी पार्ट में स्प्रेड हो जाएगी और हर पार्ट में लाइट फैल जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर यूज इन एटीएम टू सी पर्सन बिहाइंड यू। एटीएम में भी एक कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है ताकि पीछे कौन आया या कौन खड़ा है उसका आपको पता रहे। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एट हेयर पिन बैंड्स ऑन रोड। रोड वगैरह जो होते हैं वहां पे हेयर पिन बैंड्स, यू टर्न, वहां पे भी कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं यू टर्न के जॉइंट पे। जैसे सपोज करो ये यू टर्न है, तो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे, तो इधर कोई कार आ रही है तो और इधर भी कोई कार आ रही है, तो ए कार एंड बी कार, तो ए कार को बी कार दिख जाएगी, बी कार को ए कार दिख जाएगी इस मिरर में, है ना, तो एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। तो हेयर पिन बैंड्स पे भी इसको यूज लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्वेक्स मिरर के यूजेज हो गए। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों यानी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड फॉर्मूले, जैसे मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u v + 1/u, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम साइन प्लेसिंग करनी पड़ती है, तो उनको बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर फाइंड इमेज डिस्टेंस वी, मिरर से इमेज की डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, एंड फोकल लेंथ मिरर से फोकस पॉइंट के डिस्टेंस, फोकल लेंथ होती है उसको एफ से डिनोट करते हैं। तो वी यूज्ड न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और इनके साइन प्लेसिंग के लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज होती है, क्वाड्रेंट वाले ग्राफ वाली। मैथ में ओरिजिन ओ प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट वाला ग्राफ जो है
वो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इनके यू वी एफ के साइन प्लेस करने हैं फॉर्मूलों में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो वी मेजर ऑल डिस्टेंसेज फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर करनी है, विच इज इक्वल टू द ओरिजिन, और जो किसके इक्वल है, ओरिजिन के। ओके, मेन पॉइंट्स ऑफ दिस कन्वेंशन आर एज फॉलोज। साइन कन्वेंशन के कौन कौन से पॉइंट्स हैं? द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। जब भी कोई रे डायग्राम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही प्लेसिंग करनी है, चाहे कोई सा ही मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। फर्स्ट रूल तो ये है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑल डिस्टेंसेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है वो पोल से स्टार्ट करके मेजर करनी है, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। पोल से स्टार्ट करके लेफ्ट एंड राइट जानी है। अप डाउन जाना हो तो प्रिंसिपल एक्सिस से अप और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन। लेफ्ट राइट जाना है तो पोल से अप डाउन जाना है मेजर करते टाइम, तो प्रिंसिपल एक्सिस से। डिस्टेंसेज विच मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल अलोंग माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, क्वाड्रेंट वाले ग्राफ में लेफ्ट साइड में माइनस एक्स एक्सिस होता है, तो जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी। एंड विच मेजर टू द राइट ऑफ द पोल अलोंग प्लस एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। और जिनको प्लस एक्स एक्स यानी राइट साइड मेजर करेंगे उनका साइन पॉजिटिव लेना है। फोर्थ पॉइंट, distances measured perpendicular above principal axis along plus y axis are taken as positive, and which measured perpendicular below the principal axis along minus y axis are taken as negative। जो डिस्टेंस अपवर्ड लेनी है वो पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड लेनी है वो नेगेटिव। ये डायग्राम देखो, एक कॉनकेव मिरर का एक कॉन्वेक्स मिरर का। तो लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट प्लेसिंग करनी है तो ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज नेगेटिव आएंगी दोनों ही मिरर में। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होती है, तो इसका साइन जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे माइनस लेंगे, जबकि कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ राइट साइड होती है तो प्लस लेंगे। इमेज लेफ्ट बने, रियल इमेज लेफ्ट साइड बनती है तो वो नेगेटिव होगी, वर्चुअल इमेज राइट साइड बनती है तो वो पॉजिटिव होगी। ऑब्जेक्ट को ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव रखते हैं, तो इसकी जो हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट एच, ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से डिनोट करेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे। इमेज की हाइट को एच डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको नेगेटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनती है। वर्चुअल इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है अबो, तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो दोनों ही मिरर में दोनों टाइप की इमेज बन रही है। तो ये कंपेयरिंग टेबल है दोनों ही मिरर की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v। ठीक है, अपन पढ़ चुके हैं कि कौन के मिरर 5 केस में, स्टार्टिंग वाले में तो नेगेटिव लेफ्ट साइड इमेज बनाता तो नेगेटिव होगी, 6 केस में राइट साइड बनाता तो पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से ये दोनों ही मिरर के लिए कंपेयरिंग टेबल हो गई साइन की। ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस अबोव रखते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगी और इमेज जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ओके, मिरर फॉर्मूला, दोनों ही टाइप के मिरर के लिए यू वी एफ में एक रिलेशन था जिसको मिरर फॉर्मूला कहेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इनके साइन जो हैं साइन कन्वेंशन से प्लेस करने हैं। ओके, मैग्निफिकेशन, तो कोई भी मिरर जो है इमेज ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा वो कितनी लार्ज कितनी स्मॉल बना रहा है, कितने टाइम लार्ज कितने टाइम स्मॉल, तो उसको उसका मैग्निफिकेशन बोलेंगे। तो द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज एच डेस एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एच अचीव्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। कितनी जो है लार्ज स्मॉल करके दिखा रहा है कितने टाइम मिरर, उसको मैग्निफिकेशन कहेंगे मिरर का। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो स्मॉल एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का। दोनों फॉर्मूले को रिलेट कर दिया तो थर्ड वाला बन गया। इफ अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा है मिरर, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है मिरर। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये मिरर से रिलेटेड मैग्निफिकेशन हमने लर्न कर लिया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।